आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ये टोटल 300 क्वेश्चन होने वाले हैं और भाग एक में पार्ट एक में 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये पार्ट में डिवाइस कर रखे हैं। तो क्वेश्चन पहले की तरफ चलते हैं। प्रौद्योगिक काल के अंतर्गत किस संस्कृति को रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कांस्य काल को, लौह काल को, पाषाण काल को, तप्त काल को। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? पशुचरण अवस्था, शिकार करना अवस्था, कृषि अवस्था, औद्योगिक अवस्था। तो इसका राइट आंसर होगा शिकार अवस्था। प्रौद्योगिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे? जो पहले का टाइम था, जो बहुत पुराना काल है, प्रौद्योगिक काल के अंतर्गत के औजार किस चीज़ के बनाए जाते थे? तो ये औजार उस टाइम लोहा भी नहीं था, तांबा भी नहीं था, कांस्य भी नहीं था। तो उस टाइम किसके बनाए? पत्थर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? तो मानव था, तो मानव ने नवपाषाण काल में किसको पालतू पशु बनाया था? कुत्ते को, बैल को, या सिंह को। सिंह का अर्थ है शेर को, घोड़े को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुत्ते को। मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? थोड़ा विकसित होने लग गया था, तो ये शिकार करने लग गया था मानव। तो मानव ने आग का सर्वप्रथम मतलब कि कब इसका प्रयोग किया? तो इसका नवपाषाण काल में किया, या ताम्रपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, धातु युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में, नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ की थी? मानव थोड़ा थोड़ा विकसित हुआ नवपाषाण काल में आकर, नवपाषाण युग में। तो ये पूछ रहा है कि मानव ने कृषि करना आरंभ किस युग में शुरू किया? तो पुराण पाषाण काल युग में, मध्यपाषाण काल युग में, नवपाषाण काल युग में, या धातु युग में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवपाषाण युग में। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो कांसे का, तांबे का, लोहे का, चांदी का। तो उस टाइम तो लोहा था नहीं, कांसा भी नहीं था, चांदी थी पर उसका पता नहीं था हम लोगों को। तो तांबे का करते थे वे लोग। नवपाषाण काल में सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया। मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया? जौ का, चावल का, गेहूं का, कपास का। तो मानव ने सबसे पहले जौ का प्रयोग किया था। नवपाषाण युग में चावल की खेती प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कोलियावाड़ से, बी आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? पुराण पाषाण काल की, लौह काल की, कांस्य काल की, महापाषाण काल की। तो ऑप्शन सी, कांस्य काल की। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो 1930 में, 1925 में, 1922 में, 1921 में। तो इसका राइट आंसर होगा 1921 में। निम्नलिखित में से किस स्थान को मृतकों का टीला कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हैगा हड़प्पा सभ्यता, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो।
क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो के टीलों को खोदने का श्रेय किसे है? रखलदास बनर्जी को, दयाराम सैनी को, जॉन मार्शल को, माधव स्वरूप दास को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रखलदास बनर्जी को। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानघर के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, धोलावीरा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलियन नहीं है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर, मोहनजोदड़ो सिंधु के, कालीबंगा गंगार के, लोथल सतलज के। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदियावाड़ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धोलावीरा से, लोथल से, सुमरकोटा से, चोंदड़ो से। तो इसका ऑप्शन बी, लोथल से। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? सोने का, चांदी के, कांसे का, लोहे का। तो लोहे का नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा सभ्यता स्थान में कांस्य निर्मित मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा पे, या कालीबंगा, या चोंदड़ो में। तो कांस्य निर्मित मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे थे? सप्त सिंधु प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऋग्वेदिक काल का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण देवता कौन था? अग्नि, विष्णु, इंद्र, वरुण। तो इसका ऑप्शन सी, इंद्र। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी सर्व पवित्र नदी कौन सी है? गंगा, सरस्वती, यमुना, सिंधु। तो इसका ऑप्शन बी, सरस्वती। ऋग्वेदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। तो प्रकृति की पूजा करते थे। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिला है? पुरोहित का, शूद्र का, सेनानी का, सोमरस का। तो ऑप्शन बी, शूद्र का। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में हुआ है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो ये ऋग्वेद में। क्वेश्चन 25 है, ऋग्वेद में आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी। निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है। तो ऑप्शन ए, ऋग्वेद। निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्यांश एवं पद्यांश दोनों में की गई है? तो ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की। तो इसकी गद्यांश और पद्यांश में रचना की गई है यजुर्वेद की। ऑप्शन सी। ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम किसका प्रयोग किया जाता था? भूमि का, मुद्रा का, दास का, गाय का। तो ऑप्शन डी, गाय का। ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी? सभा, समिति, विदथ, परिषद। तो ये ऑप्शन ए, सभा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलियन नहीं है? विताशा, झेलम। जो प्राचीन नाम है झेलम का वो विताशा था। व्यास का विपास था। और ब्रुपसी रावी का प्राचीन नाम था कुंभ। तो सुबास्तु। तो यानी कि ऑप्शन डी। ये 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में हैं। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।